हर किसी का वेतन में वृद्धि होता है, तो आखिर हमारे वेतन में वृद्धि क्यों नहीं हो पाया? हमारी जो 5 सूत्री मांग है उसको सरकार पूरी करे, हम शांति से उनसे निवेदन कर रहे हैं। कई बार वो नावों का सहारा लेकर जाता है, कई बार ऐसी कोई घटना घट जाती है। इन सब को देखते हुए इतना परिश्रम कर रहे हैं हमारे आत्मानंद। विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जब तक गुरु नहीं रहेगा तब तक विश्व गुरु कैसे बनेंगे? हमारे सेजेस के बच्चे जो हैं अभी टॉप 10 में आते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हम देख रहे हैं तो हमको कुछ सुविधा मिल ही नहीं रहा है। आदमी तभी घर बाहर निकलता है सर जब वो तकलीफ में रहता है। तो हमको अगर तकलीफ नहीं रहता, अगर हम लोग सुखी रहते तो आज इतने संख्या में आप लोगों को ये भीड़ नहीं दिखाई देता। तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनको निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे मांगों को सुने। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल के संविदा शिक्षक इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद हैं। सभी शिक्षक 2 दिवसीय हड़ताल पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहां पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और यहां पर देखेंगे काफी संख्या में सभी मौजूद हैं और लगातार एक ही मांग है कि 6 साल से जो उनका वेतन है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका सीधा इनके द्वारा विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हर किसी का वेतन में वृद्धि होता है, तो आखिर हमारे वेतन में वृद्धि क्यों नहीं हो पाया? इन मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। सभा स्थल की ओर प्रदर्शन चल रहा था, तमाम शिक्षक हैं यहाँ पर। सीधा चर्चा कर लेते। सर, कितनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारे 5 मांग है हमारे पास, और नियमितीकरण है, पीएफ वगैरह जो है, और कलेक्टर की जो समिति बनी हुई है उसको भंग करके हमको संविलियन किया जाए, वो मांग है हमारे पास। वैसे भी इसके पूर्व माननीय हमारे सांसद महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी बोले थे कि इसको भंग करके उसमें शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और 6 साल से हम अनवरत पूरी कठिन परिश्रम के साथ मेहनत कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं इसको कि प्रत्येक वर्ष हमारे आत्मानंद के बच्चे अच्छे टॉप में आ रहे हैं, मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई नहीं है। लेकिन आज तक हमारा जो समस्या उसको संज्ञान में नहीं लिया गया और हमारे एक भी पैसे वेतन वृद्धि नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो 5 सूत्री मांग है उसको सरकार पूरी करे, हम शांति से उनसे निवेदन कर रहे हैं। यदि ये मांग पूरी नहीं होगी तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन हम अपना उद्देश्य को पूरी करेंगे। निश्चित ही 2 दिवसीय आंदोलन में पहुंचे हुए हैं, आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या क्या कठिनाइयां होती हैं स्कूल जाने के दौरान? कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं सभी? जी सर, हमारे छत्तीसगढ़ आत्मानंद में लगभग 12,500 हाँ, छत्तीसगढ़ में 12,500 शिक्षक अलग अलग जगह में पोस्टेड है, जिसमें कई ऐसे हैं जो एकदम कोई भी, जैसे बस्तर इत्यादि जिला में कई ऐसे गांव परिवेश हैं जहां बारिश के समय बाढ़ आ जाता है तो शिक्षक को जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार वो नावों का सहारा लेकर जाता है, कई बार ऐसी कोई घटना घट जाती है। इन सब को देखते हुए इतना परिश्रम कर रहे हैं हमारे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो इनके इस सहयोग को देखते हुए, बच्चों की इस प्रकार की निस्वार्थ भाव सेवा को देखते हुए, इस पर सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें और हमारी जो 5 सूत्री मांग है उस पर थोड़ा दृष्टिपात करें, ताकि हम और भी आगे, अभी तो कर ही रहे हैं बड़े उत्साह से, हमें भी उत्साह पूर्वक करने में आनंद आए, ऐसा हम चाहते हैं सरकार से। निश्चित ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सर, कितना वेतन में आपकी भर्ती हुई थी और आज तक कितना बढ़ोतरी हुआ है? वेतन तो पूरा उसको बता नहीं सके, लेकिन जो वेतन 6 साल पहले था वो आज भी है। और वेतन में कोई परिवर्तन नहीं, 1 रुपए की परिवर्तन नहीं है। और जो महंगाई भत्ता है, मतलब महंगाई में कितना परिवर्तन है? महंगाई भी तो हर साल निरंतर हर महीने बढ़ रहा है। जैसे पेट्रोल का रेट देख लो, और जैसे स्कूल का फीस देखो, बच्चे लोग का, सभी प्रकार की महंगाई बढ़ रहा है। जी। आत्मानंद क्या है? आत्मानंद संविदा संविदा आजकल ये है, क्या करते हो? तो शिक्षक हो। तो लोग ये पूछते हैं कि कैसा शिक्षक हो। इसको कि कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, श्रेणीबद्ध कर दिया गया। तो हम लोग संविदा हैं। संविदा होने के कारण हमारा जो मान सम्मान मिलना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं मिलता। संविदा कहते ही लोगों के मन में हम लोग हीन भाव से हम लोग को देखा जाता है। और कई बार हम ये महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं कि हम जहाँ संविदा, अरे वो संविदा वाले हैं। वो हमारा अलग से थप्पा लगा है, उसको सरकार हटाए जल्दी जल्द, यही हमारा निवेदन है। और हमको भी समान काम का समान वेतन दे, समान पूर्ण जीवन जीने का हमको अधिकार दे। हम सरकार से चाहते हैं। निश्चित ही संविदा कर्मचारी हैं जिनका साफ कहना है कि जो थप्पा लगा है उसे हटाएं। क्या कर रहे हैं भैया यहाँ पे? ये हम लोग अपने उपस्थिति पंज में रजिस्टर कर रहे हैं। जितने भी आत्मानंद के कर्मचारी हैं वो अपना यहाँ हम लोग अपना जन सलाह मतलब दिखाने आए हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है और अपनी मांगों को लेके हमारा सबसे मेजर जो मांग है
वो ये हमको चाहिए नियमितीकरण, है ना। हम जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जब तक गुरु नहीं रहेगा तब तक विश्व गुरु कैसे बनेंगे? हमारे सेजेस के बच्चे जो हैं अभी टॉप 10 में आते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हम देख रहे हैं तो हमको कुछ सुविधा मिल ही नहीं रहा है। मतलब एक बेसिक आप सैलरी दे के हमको छोड़ दे रहे हो ना, आप हमको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो ना टीएडी, और महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है, हम बहुत लंबा इम्पैक्ट होता है हमको, हमारे परिवार को। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, ये देखिए हमारा हमारा प्रोसीजरली अभी हम एक सांकेतिक धरना दिए हैं। उसमें हम प्रोसेस में हमारा यह है कि हम रजिस्टर, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो आए हैं, वो अपना रजिस्टर मतलब बता रहे हैं कि हमारा अटेंडेंस हुआ है। ऐसे करके हम धीरे धीरे एक प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमारा जनसंख्या बहुत है, आप अगर हम पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको नुकसान होगा। किस तरीके का नुकसान देने वाले अब नुकसान जैसे सरकार किससे चलता है? वोट से चलता है। हम क्या है उनके लिए? एक वोट है, क्या वोट। अगर आप हम पे ध्यान नहीं देंगे तो आप आपके वोट में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ये तो गारंटी है ना। अभी जैसे देखिए जंतर मंतर में धरना हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो वो एक इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं उन पे? वैसे ही अभी देखिए, अच्छा जंतर मंतर का उन पे नुकसान क्या हुआ? बांकीपुर इलेक्शन को हार गए वो, जो 1995 से बांकीपुर में बीजेपी का गढ़ था। बांकीपुर को अभी वो हार गए प्रशांत किशोर से। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? आपको नुकसान ना होगा? तो अभी अगर आप हमको ध्यान नहीं दिए, हमारा जनसंख्या देखिए अभी तो बहुत कम आए हैं ना, क्योंकि ये 2 दिन का है। अभी तो ये धीरे धीरे बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तब आप देखिएगा जनसंख्या। हम अपनी मांगों को बहुत तत्परता के साथ रखना चाहते हैं, और हम चाह रहे हैं कि अब जैसे मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु, वैसे ही हम गुरु हैं। हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रहे हैं, हम देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। निश्चित ही प्रतिफल इसका आगे देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। कितनी संख्या में पहुंचे हैं सर? अभी कम संख्या में पहुंचे हैं बोल रहे हैं। सर नमस्कार सभी को। मैं संभाग अध्यक्ष बिलासपुर हेमचंद पंडा। मैं बताना चाहता हूं सर कि लगभग 8,000 से ऊपर, भले ज़्यादा होंगे के संख्या में लोग अपना अपना परिवार छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ आए हैं अपने मांगों के लेके। आदमी तभी घर बाहर निकलता है सर जब वो तकलीफ में रहता है। तो हमको अगर तकलीफ नहीं रहता, अगर हम लोग सुखी रहते, तो आज इतने संख्या में आप लोगों को ये भीड़ नहीं दिखाई देता। तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनको निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे मांगों को सुने, नहीं तो आने वाला दिन में हम और भी विशाल आंदोलन करेंगे। इसके लिए सरकार दायी रहेगा। धन्यवाद सर। ये लगातार प्रदर्शन जारी है। शाम 4 बजे तक का समय था, जिसमें लगभग 15 मिनट बचा है, और इसको लेकर तैयारियां जोरों से है कि कल के लिए फिर तैयारियां की जा सके। क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो आपके भास्कर न्यूज़ को मैं धन्यवाद कहूँगा सर, कि आप लोगों ने बहुत ही तत्परता के साथ हमारी मांगों को यहाँ सुनने के लिए समय निकाल कर आया, और सरकार तक आप के माध्यम से हमारी बात पहुँचेगी। सबसे प्रमुख मांग है सर शिक्षा विभाग में संविलियन, कि जैसा कि माननीय सांसद महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन में घोषणा किया था कि यह जो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति है, जिसमें आत्मानंद स्कूल संचालित है, इसमें से सबसे पहले इस कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को भंग किया जाए। क्योंकि इससे एक रूपता नहीं आ पा रही है। कई जिलों में कई प्रकार की व्यवस्थाएं, कई प्रकार की नीति नियम लागू किए जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला उनके द्वारा जो सदन में घोषणा किया गया था कि शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा, वो सबसे हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी प्रमुख मांग है कि कितने साल में सविलियन होना है ऐसा कहा गया है? क्योंकि कुछ क्राइटेरिया रखा गया था, इतने साल में सविलियन होगा, ऐसा कुछ है? बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा तो तत्काल इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी जब वो शिक्षा मंत्री थे, तो इसके अनुरूप समय सीमा उन्होंने नहीं बताया था, परंतु उनके द्वारा जो कहा गया था वो तत्काल या जल्द से जल्द लागू करने की बात कही गई थी। वेतन वृद्धि को लेकर हमारी दूसरी मांग है। वेतन वृद्धि इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आज तक 2020 से नियुक्ति के बाद से लेकर किसी के वेतन में 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके भी वेतन में वृद्धि देखा जाता है, या कई प्रकार के जो दुर्घटना के बाद उनको जो है मुआवजे दिए जाते हैं, कई प्रकार के उनको जो है सहयोग राशि दिया जाता है। परंतु हमारे 8 से 10 साथी दिवंगत हो गए इस कार्य को करते हुए, उनको 1 पैसे की भी सहयोग राशि नहीं दी गई है, न ही उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। तो इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है सुरक्षा बीमा हमारा किया जाए, और बीमा राशि लगभग 50 लाख रुपए की जो होती है उसको हमको प्रदान किया जाए, पीएफ कटौती किया जाए। और अंत में सबसे प्रमुख मांग जो रखा गया है हमारे संघ के द्वारा वो ये है कि हमको भी मध्य प्रदेश के संविदा नियम के तर्ज पर नियम लागू करके यहाँ रखा जाए, क्योंकि उनको कई सुविधाएं, कई प्रकार की जो है उनको लाभ दिया जा रहा है, परंतु उन सब प्रकार के लाभों से हमारे छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी, खासकर स्वामी आत्मानंद के कर्मचारी वंचित हैं।
तो सरकारी शिक्षकों को जिस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये मांग है। लेकिन ये सुविधाएं कब मिलेंगी? जब इनको नियमित किया जाएगा तब। इसीलिए इन सब का मांग है कि कुछ भी करके जल्द से जल्द नियमित किया जाए। क्यों सर, यही मांग है ना? जी सर, इतना आपको जो ये जन समुदाय दिख रहा है, सभी स्वामी आत्मानंद शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के लोग हैं। और हम एक शब्द में कह सकें, हम बेचारे लोग हैं सर। ना तो गवर्नमेंट को हमारे बारे में कुछ याद है, बस इतना ज़रूर याद है कि जब भी हमारे द्वारा उपलब्धि दी जाती है तो आके फ़ोटो खिंचा लेते हैं, श्रेय पूरा ले लेते हैं। और हमें अगर सम्मान की बात आए तो हमें, भाई हम अपने 5.5 लाख बच्चों में अपने विद्यालय से 10वीं कक्षा में 6वां रैंक दे रहे हैं, 12वीं कक्षा में 8वां रैंक दे रहे हैं। कम से कम इतना तो गवर्नमेंट का बनता है कि फ़ोटो खिंचवाने आ रहे हैं तो कभी हमारा भी फ़ोटो जिला कार्यालय में 1 10 रुपये का पेन दे के कर दें। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। सरकार कंफ्यूज है कि हम संविदा हैं कि हम परमानेंट है कि हम क्या हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब उनको वोटिंग संबंधित काम लेना होता है, उनको अन्य कोई सरकारी व्यवस्था का काम लेना होता है, तो उन्हें हम लोग को वो संविदा घोषित कर देते हैं। तो 6 सालों में किसी भी संविदा शिक्षक को कोई सम्मान नहीं मिला है। कोई सम्मान क्या सर, सबसे बड़ा सम्मान तो होता है पेमेंट बढ़ जाना। 6 साल में रुपया तो छोड़िए, पैसा नहीं बढ़ा है साहब। 38,100 रहा है तो 38,101 रुपये नहीं हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? 6 साल में सर महंगाई, पेट्रोल 70 रुपये था उस समय, आज 110 रुपये है। चावल 70 रुपये से नीचे आपको चावल खाने लायक नहीं मिलेगा। और 38,100 रुपये की आमदनी में पूरा घर परिवार चलाना, भविष्य चलाना कितना कठिन हो सकता है हम शिक्षकों के लिए, वो सामने है सर। यहाँ पर इतने सारे लोग छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए, 403 विद्यालयों से आए हुए यहाँ पर शिक्षक एवं कर्मचारी आपको दिख रहे हैं। हमारे बड़े भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप चाहूँगा कि कुछ 30,100 रुपये है, कितना वृद्धि हो जाना चाहिए था 6 सालों में? सर ये जो है, हम सारा वही काम कर रहे हैं जो एक रेगुलर शिक्षक करता है। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमको भी ज़्यादा नहीं, उतना ही दे जितना रेगुलर शिक्षक को देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थापना सन 2000 में हुई, आज 2020 में हुई, आज 2026, 6 साल हो चुका है। लेकिन 6 साल में हमारी कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई। उस समय आप देखेंगे कि पेट्रोल 70 रुपये 60 रुपये था, सोना का कीमत 50-60 हज़ार रुपये था, लेकिन आज कहाँ पहुँच चुका है ये आप सब जान रहे हैं। तो इस सब बीच में सब कुछ बढ़ गया, इस 6 साल में सब कुछ बढ़ गया। अगर कुछ नहीं बढ़ा है तो आत्मानंद शिक्षकों की सैलरी नहीं बढ़ी है। और हम सरकार से विनम्रतापूर्वक पिछले 6 साल में ज्ञापन के माध्यम से, समस्त कलेक्टरों के द्वारा, विधायकों के द्वारा निवेदन के माध्यम से हमने अपने मांगों को रखा उनके समक्ष, लेकिन हमको केवल आश्वासन और आश्वासन मिला है। इसी का परिणाम है कि आज इस स्तुता स्थल में हम सब उपस्थित हुए हैं। 403 विद्यालय के 8,000 शिक्षक यहाँ आकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। अगर हमारी मांगों को अब भी नहीं सुनी जाती, अब भी नहीं मानी जाती, तो भविष्य में हम जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ने और डंडे और आंसू गोले खाने के लिए तैयार और तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है, और मैं इस चैनल के माध्यम से जो है समस्त दर्शकों को और जो है शासन को ये कहना चाहता हूं सर कि जैसा कि सर ने कहा कि पिछले 5-6 सालों से जो है हम लोग निश्चित रूप से जो है पूरी तन्मयता के साथ जो है आज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों को जो है सेवा दिया है। और हम ये चाहते हैं कि जितनी तन्मयता से जो है हम विद्यालय को जो है अपना समर्पित भाव समर्पण दे रहे हैं, उसी जो है तन्मयता से जो है शासन भी हमारी मांगों को सुने और हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जिसमें हमारी वेतन वृद्धि है, हमें जो है ईपीएफ देने की बात है, इसके अलावा जैसे हमें जो है दुर्घटना, हमारे बीच में कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, इस स्थिति में जो है हमारे लिए कुछ अन्य जो है कर्मचारियों की तरह प्रावधान जो है हमें मिले। मेडिकल जो है इंसेंटिव हमें नहीं मिल पाता है, ये भी हमारे लिए दुखद बात है। इसके अलावा क्या है, हम कई वर्षों से जो है क्या कर रहे हैं, एक ही वेतन पे जो है काम कर रहे हैं, जबकि काम हम वही कर रहे हैं जो अन्य शिक्षक साथी कर रहे हैं। तो हम जो है पूरा हमें भरोसा है, शासन जो है अच्छी शासन अभी जो है अपना जो है सुशासन जो है त्यौहार मना रही है, जगह जाकर जो है जनता, आम जनता के लिए जो है जो अच्छे काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हम भी उस आम जनता के हिस्सा हैं और हमें शासन से पूरी उम्मीद है कि हमारी बातों को वो सुनेंगे और हमारी मांगों को जो है जल्द से जल्द जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही तमाम मांगे हैं, 5 सूत्री मांग है और इस 5 सूत्री मांगों में सबसे पहला मांग है कि 6 सालों में 1 पैसा वृद्धि नहीं हुआ है। उस
रुपए का वृद्धि होना चाहिए। 38,100 रुपए इनका भुगतान बताया जा रहा है, वो बढ़ोतरी होना चाहिए। इसके अलावा तमाम जो मांगे हैं वो एक ही बार में पूरा हो जाएगा यदि इनको नियमित कर दिया जाए। ये इसलिए नियमितीकरण भी एक प्रमुख रूप से मांग रखा गया है। बाकी इन तमाम मांगों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वो शिक्षक हैं जो आत्मानंद स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं और कहा जाता है कि आत्मानंद स्कूल का स्तर अभी सरकारी स्कूलों में सबसे उच्च माना जा रहा है, लेकिन वो शिक्षक भी अब धरना स्थल पर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। कमेंट जरूर करिएगा और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।